अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने कुलपति के लिए चल रही चयन प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। पसमानदा एक्टिविस्ट्स का दावा है कि यह प्रक्रिया निचली जाति के मुसलमानों और महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण है। तर्क ये है कि उम्मीदवार को चुनने वाली समिति, जिसमें कार्यकारी परिषद और अमू कोर्ट शामिल हैं, पर अशरफ या उच्च जाति मुसलमानों का वर्चस्व है। ये कथित तौर पर अशरफ के हितों के आधार पर उम्मीदवारों का भी समर्थन करता है, एक ऐसी प्रणाली को कायम रखता है जो हाशिए पर पड़े लोगों की चिंताओं को नजरअंदाज करती है। ये पहली बार नहीं है जब यूनिवर्सिटी को इस तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा है। अगर आप इतिहास की गहराई में जाएं तो आप भेदभाव से भरी एक विरासत को सामने पाएंगे। अमू की आधारशिला कभी भी समावेशिता की उपजाऊ मिट्टी में नहीं रखी गई थी। इसके बजाय ऐसा लगता है कि यह सामंती मुसलमानों के हितों को सुरक्षित करने के बीच से अंकुरित हुआ है, जो इसके संस्थापक सैयद अहमद खान के कार्यों, भाषणों और प्रयासों के ताने बाने में बुना गया है। खान का नाम भारतीय इतिहास में बहुत बड़ा है। उन्हें एक साधारण मुस्लिम बुद्धिजीवी, सुधारक, शिक्षाविद और इस्लामी आधुनिकतावादी के रूप में जाना जाता है, जबकि उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना में एक दूरदर्शी भूमिका निभाई, जो बाद में अमू में विकसित हुआ। साथ ही उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ एक असंगत संबंध भी स्थापित किया। एक व्यापक मुस्लिम समुदाय के लिए वास्तविक चिंता बढ़ाने के बजाय उनका ध्यान अशरफ मुसलमानों के कल्याण पर केंद्रित था। 1857 के विद्रोह के बाद संभावित नतीजों से कुलीन मुसलमानों को बचाने के लिए खान ने असबाब बगावत हिंद भारतीय विद्रोह के कारण की रचना की, जिसमें अनुचित रूप से निचली जाति के अंसारियों को दोष दिया गया, जिन्हें उन्होंने बदअज़ा चुलाहा या शुरुआती भड़काने वाले कहा था। जब संस्थापक स्वयं पसमानदा मुसलमानों के प्रति इतना घृणित दृष्टिकोण रखते हैं, तो ऐसी संस्था के भीतर निष्पक्षता की उम्मीद करना ही गलत है। अभिजात वर्ग के हितों की सेवा के लिए खान ने एक भेदभावपूर्ण प्रवेश प्रणाली भी लागू की, जिसमें एक चरित्र प्रमाण पत्र का प्रावधान अनिवार्य था, जिसमें स्पष्ट रूप से अशरफ समुदाय के साथ व्यक्ति की संबद्धता बताई गई थी। विद्वान अबू खालिद बिन सैदी ने कहा, दिवंगत सैयद अहमद खान के अधिकांश लेखों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने विद्रोह के कारण हुए विनाश के मद्देनजर अशरफ वर्ग के पुनर्वास के लिए अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम की स्थापना की थी। इसीलिए 1947 तक कॉलेज स्नातक करने वाले छात्रों के चरित्र प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था, ये व्यक्ति अपने जिले के एक कुलीन शरीफ परिवार से आता है। इसलिए आजादी के 76 साल बाद भी अमू के कर्मचारियों और आधिकारिक पदों पर पसमानदा मुसलमानों की स्पष्ट अनुपस्थिति देखना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक आरटीआई के माध्यम से प्राप्त और पसमानदा कार्यकर्ता फयाज अहमद फिजी द्वारा पोस्ट किया गया डेटा इस मुद्दे पर पर्दा डालता है। 2017-18 सत्र में गैर शिक्षण कर्मचारियों के 5,844 सदस्यों में से केवल 1,934 अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित वर्ग एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी श्रेणियों के थे। यह असमानता तब और बढ़ जाती है जब हम शिक्षण स्टाफ की ओर अपनी नजर डालते हैं, जहां कुल 1,222 में से केवल 70 व्यक्ति पसमानदा के रूप में पहचान रखते हैं, जो कि केवल 5% प्रतिनिधित्व है। अमू में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल द्वारा प्रकाशित 2016 का डेटा समान पैटर्न दिखाता है। संकाय के भीतर अशरफ समुदाय का प्रभाव असमान रूप से स्पष्ट है, जिसमें चौंका देने वाला 88.35% शामिल है। पसमानदा मुसलमान, जो भारतीय मुसलमानों का 85% है, का अमू के शिक्षण स्टाफ में केवल 4.8% प्रतिनिधित्व है। पसमानदा मुसलमानों द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव न केवल ठंडे आंकड़ों और तथ्यों में मौजूद है, बल्कि परिसर में रहने वाले अनुभवों तक भी फैला हुआ है। इसे अक्सर मुख्यधारा के मीडिया द्वारा नजरअंदाज कर दिया जाता है। पसमानदाओं को जिन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे काफी हद तक अनकही रहती हैं। पसमानदा मुस्लिम छात्रों को अलगाव का सामना करना पड़ता है। अमू के एक पूर्व छात्र ने लिखा कि प्रोफेसर मान लेंगे कि निचली जाति के छात्र वास्तव में शिक्षा के